नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज हम नए वीडियो में आ गए हैं, जिस वीडियो में हम हिंदी तद्भव और तत्सम के 50 प्रश्न देखेंगे। ये इस सीरीज़ का तीसरा भाग है। मतलब 50 और 50 हम 2 भाग में ले आके 100 क्वेश्चन हमने आपको कवर किया। उन 100 क्वेश्चन में कम से कम हमने आपको 300 लगभग 300 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऑप्शन सहित यदि हम देखें तो इसमें कम से कम 160 प्लस क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। ये जो वीडियो में जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये यूपी ट्रिपल से, एससी से आने वाले पेट है, सी टेट है, यूपी टेट है, और आर यूपी पीएससी से आता है, एबीएस आने वाला है। उसमें बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये साबित होंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और ये 3 भाग में हमने आपको 150 क्वेश्चन लिखा दिया है। जो 150 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया है। इसका डिटेल सलूशन है वो लगभग 450 से 500 क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज क्या कहता है। तो आगे चलने से पहले सबसे पहले आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहले और आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है, निम्न में से उपाध्याय का तद्भव क्या है। उपाध्याय शब्द का तद्भव क्या है। तो जो शब्द है उसको बहुत ध्यान से देखना है और ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए में कह रहा आयसु, ऑप्शन बी में कह रहा है ओझा, ऑप्शन सी में कह रहा है आरसी और ऑप्शन डी में कह रहा है आढ़त। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है ओझा। उपाध्याय का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, वो ओझा होता है। अब हम आगे ऑप्शन की बात करते हैं। आयुष जो है, आयुष का क्या होता है, आयुष का आदेश होता है। और आरसी जो दिया है, आरसी वो दिया है तद्भव रूप है, इसका होता है आदर्शिका। ये हम सीरीज़ जो पहली और दूसरी थी उसमें भी हमने इसका जिक्र किया है। आढ़त जो है, आढ़त का आढ़्यत्य होता है, आढ़त्य। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उपाध्याय का तद्भव रूप ओझा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्न में से एकत्र का तद्भव क्या है। ऑप्शन ए ईर्खा, ऑप्शन बी इकट्ठा, ऑप्शन सी एका और ऑप्शन डी उसास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा एकत्र का तद्भव जो होता है वो होता है इकट्ठा। ऑप्शन बी में दिया है इकट्ठा, ये इसका सही आंसर होगा। और यदि हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में उसास दिया है। उसास का क्या होता है, उसास का होता है उच्छ्वास। उसास का उच्छ्वास होता है और एका का ऐक्य होता है। और जो ईर्खा दिया है इसका क्या है, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन का हमने देखा। 4 ऑप्शन से कम 12 से 15 क्वेश्चन एग्जामिनर आराम से बना सकता है। इसलिए हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्न में से आभीर का तद्भव क्या है। ऑप्शन ए अरक, ऑप्शन बी आशीष, ऑप्शन सी अहीर और ऑप्शन डी अनत। तो आभीर का तद्भव क्या होगा, ऑप्शन सी आहीर जो दिया है, अहीर है वो सही आंसर है। आभीर का तद्भव रूप है। इसके ऑप्शन दिए हैं। जो अरक दिया है इसका क्या होता है, अर्क का तद्भव तत्सम क्या होता है, अर्क होता है। और उसके बाद देखते हैं एक जो ऑप्शन दिया है आशीष, आशीष का क्या होता है, आशीष होता है, आशीष। और अहीर का तो आभीर आपने देख ही लिया। और जो अनत है उसका अन्यत्र होता है, अन्यत्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आभीर का जो तद्भव है वो है अहीर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्न में से उपाहज का तत्सम क्या है। ऑप्शन ए अष्ट, ऑप्शन बी आपाक, ऑप्शन सी उपादहस्त और ऑप्शन डी आमलक। तो उपाहज का तत्सम रूप क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है उपादहस्त। उपादहस्त इसका सही आंसर होगा, उपाहज का तत्सम होगा। आगे ऑप्शन यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है अष्ट। अष्ट क्या होता है, अष्ट का होता है तद्भव रूप 8 होता है। और आपाक की बात करते हैं तो आवा होता है, आवा। और आंवला की बात करें तो इसका होता है आंवला।
तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का जो डिटेल है वो देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए आब, ऑप्शन बी अर्च, ऑप्शन सी अश्रु और ऑप्शन डी मनुष्य। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा तद्भव जो है वो तद्भव है। ऑप्शन ए में दिया है आब। आब क्या है, तद्भव रूप है, और बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल तत्सम रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यदि हम डिटेल देखने चलते हैं तो आपका क्या होगा, आमा होगा। आपका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, आमा होगा। और आँच जो दिया है ऑप्शन बी में दिया, जो ऑप्शन बी में जो दिया है अर्ची, इसका क्या होगा, आँच होगा। और आगे देखते हैं जो अश्रु दिया है, अश्रु का क्या होगा, अश्रु का होगा आंसू, अश्रु का आंसू होता है। और अमुष्य जो लिखा है उसका क्या होता है, उष्य का होता है, अमुष्य का उष्य होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अवर, ऑप्शन बी इसिका, ऑप्शन सी बैन, ऑप्शन डी वचन। तो इसका क्या होगा, तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव होगा ऑप्शन सी में दिया है बैन। तो ऑप्शन ए अवर, ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी बैन, ऑप्शन डी कवर वचन। तो ऑप्शन बी जो दिया है ऑप्शन बी में है वो तद्भव रूप है। इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम आपको वचन होगा। इसका तद्भव जो तत्सम होगा वो ऑप्शन डी में दिया है वचन, वही इसका तत्सम रूप। इसिका, तो यदि हम इसिका की बात करें तो इसका होता है ईंट, इसका का तद्भव होता है ईंट। और अवर का क्या होता है, अवर का होता है ओर। अवर क्या है, तत्सम है, और ओर क्या है, उसका तद्भव है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी अवमूर्ध, और ऑप्शन डी औंधा। तो तत्सम शब्द का चयन करना है इसमें। इसमें तत्सम कौन सा है शब्द, बाकी सब तद्भव हैं, एक ही तत्सम है, उसका चयन करना है। तो केला जो है वो तद्भव है, इसका क्या होता है, कदली होता है। और ऑप्शन बी में दिया है जो और, अपरम, अपरम, ये क्या होता है, ये और का जो है तत्सम होता है। और अवमूर्ध जो दिया है, अवमूर्ध जो है, अवमूर्ध पूर्णतया तत्सम है। तो इसका जो तद्भव होगा वो औंधा होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का हमने डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, निम्न में से कच्छप किस शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी कुदारी, ऑप्शन सी कछुआ, और ऑप्शन डी कबूतर। तो कच्छप किस शब्द का तत्सम रूप है, कच्छप है तत्सम, इसका क्या है तद्भव। तद्भव कौन सा होगा, इसका होगा आंसर ऑप्शन सी में दिया है कछुआ। कछुआ क्या होगा, इसका तद्भव रूप है। तो यदि क्वेश्चन नंबर 8 की हम डिटेल की बात करें तो कान जो है वो कृष्ण का तद्भव रूप है। कृष्ण क्या है, तत्सम है। और कुदारी की बात करें तो कुदारी है तद्भव रूप है, जो किसका है, कुदाल, कुदाल का कुदारी है। और जो कबूतर की बात करते हैं तो कबूतर है तद्भव, और इसका तत्सम क्या है, कपोत। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही मेल कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है छेद, छादन, ऑप्शन बी में दिया है कसेरा, कास्यंकार, ऑप्शन सी में दिया है कहाँ, कोद्रव, और ऑप्शन डी में दिया है कहार का कुंभकार। तो तत्सम तद्भव का सही मेल क्या है, तो हमें आंसर बताना है। तो ऑप्शन बी में जो दिया है कसेरा और कास्यकार, ये है, ये बिल्कुल एकदम सही रूप है। इसलिए का आंसर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा बी कसेरा कास्यंकार। ऑप्शन ए की यदि हम बात करें तो जो छेद दिया है, छेद का क्या होगा, छादन नहीं होगा, उसका होगा छिद्र। और जो ऑप्शन डी सी में दिया है कहाँ का कुत्रस्थ होगा, कहाँ का कुत्रस्थ। और कहार का जो है, कहार का कुंभकार नहीं होता है, कहार का होता है स्कंध का भार, स्कंध भार, ये होता है कहार का तत्सम। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल हमने देखा। इससे 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही मेल कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कई, कति, ऑप्शन बी कचहरी, कत्यग्रह, ऑप्शन सी
कहाँ का कदा, ऑप्शन डी खुजली का खरजू। तो इसका तद्भव तत्सम का सही मेल नहीं है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो 3 तो जो दिया है, जैसे कई का कति, ये तो एकदम सही है। कचहरी का कृत्य ग्रह होता है, सही है। और खुजली का जो खर्ज होता है वो सही है। कहाँ का, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया, कहाँ का क्या होता है, कुत्रस्थ। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वो मेल नहीं खाता है। तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से कौन तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। तो इसमें तद्भव का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है कैथा, ऑप्शन बी में दिया है कृपाण, कृषाण, और ऑप्शन सी में दिया है कांच, और ऑप्शन डी में दिया है कथानिका। तो कौन सा तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए कैथा। कैथा जो है वो तत्सम नहीं है, वो तद्भव है। और वो किसका है, तो ये कैपित्य, एक शब्द होता है कैपित्य, उसका ये तद्भव रूप है। कैपित्य जो है वो तत्सम रूप है। और यदि हम कांच की बात करते हैं तो कांच का क्या होता है, कांच, इसमें लिखा कांच, तो उसमें चंद्रबिंदी के साथ कांच होता है। और कथानिका भी जो लिखा है, तो कथानिका क्या है, कथानिका है तत्सम, और इसका होता है तद्भव कहानी। और यदि एक कृषाण की बात करते हैं तो कृषाण तत्सम है, और इसका जो होता है किसम, ये है उसका तद्भव रूप। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए कैथा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कपोत, ऑप्शन बी केदारिका, ऑप्शन सी कफोड़ी, ऑप्शन डी कोहनी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द नहीं है अर्थात तद्भव है। तद्भव का चयन करना है। तो तद्भव क्या है, आंसर दिया है ऑप्शन डी में कोहनी जो है, कोहनी बिल्कुल भी तद्भव है, तत्सम नहीं है। कोहनी का क्या होता है, कोहनी का आपको कफोड़ी होता है। ऑप्शन सी में दिया है कफोड़ी, वही कोहनी का तद्भव है। ठीक है, आगे देखते हैं जो दिया है क्यारी, तो केदारिका क्यारी। और यदि कपोत की बात करते हैं तो पहले हम बता चुके हैं कपोत का क्या होता है, कबूतर होता है उसका तत्सम रूप। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्न में से कौन तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए खाती, ऑप्शन बी खाई, ऑप्शन सी छुर, और ऑप्शन डी खेला। तो तत्सम ये नहीं है। तो ऑप्शन बी में जो दिया है खाई, वो तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 13 खाई जो है उसका क्या होता है, खाई का होता है खाती। ऑप्शन ए में जो दिया है वही उसका तत्सम है। ऑप्शन बी तद्भव है, और ऑप्शन ई खाई का तत्सम ए में खाती दिया है। और यदि हम छुर की बात करते हैं तो इसका होता है छुर का खुर। और खेला की बात करें तो खेल होता है खेल। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में निम्न में से कौन तत्सम है। ऑप्शन ए ओखली, ऑप्शन बी उलूखन, ऑप्शन सी गिद्ध, और ऑप्शन डी खाट। तो कौन सा तत्सम है, ऑप्शन बी जो है उलूखन। उलूखन जो है वो बिल्कुल तत्सम रूप है। और बाकी जो 14 में दिया है वो क्या है, ऑप्शन ए में वो ओखली जो है, ओखली का तद्भव है किसका, उलूखन का। तो इस प्रकार ओखली जो है वो तद्भव होगा, उलूखन जो है वो तत्सम होगा। और गिद्ध की बात करते हैं तो गृद्ध होता है, गिद्ध का गृद्ध हो, खाट का खाट्य होता है, खाट का खटवा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन जो देखते हैं वो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्न में से कौन तद्भव है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी चड़क, ऑप्शन सी घटिका, और ऑप्शन डी छुरिका। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका कौन सा तद्भव है। ऑप्शन ए में जो चना दिया है यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए चना जो है वो सही आंसर होगा। चना का क्या होता है, तत्सम, चना है तद्भव, तत्सम होता है चड़क। और यदि हम चड़क जो है उसकी बात करें तो ये किसका है, ये है तत्सम चना का। और घटिका की बात करते हैं तो घटिका में जो है वो घड़ी होता है, घटिका का तद्भव घड़ी होता है। और यदि छुरिका की बात करते हैं तो ये छुरी होता है, छुरिका क्या है, तत्सम है। और छुरी जो है वो इसका तत्सम
तद्भव रूप है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यस्य किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जहां, ऑप्शन बी जब, ऑप्शन सी जिस और ऑप्शन डी जैसा। तो यस्य किसका तत्सम रूप है, ये है ऑप्शन सी में दिया है जिस। जिस जो शब्द है वो उसका तत्सम रूप है। यस्य का तत्सम जिस, और यस्य का तत्सम जिस नहीं होगा, यस्य का यस ही जहाँ जिसका तत्सम रूप है। तो इसको सुधारते हैं और जो हमसे गलत निकला मुंह से उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जिसका जो है तत्सम क्या है, यस। ऑप्शन 16 में जहाँ का यदि बात करते हैं तो जहाँ का क्या होता है, यत्र होता है। जहाँ है तद्भव और तत्सम की यत्र है। और यदि हम जम की बात करते हैं तो यम होता है, और जैसा की बात करते हैं तो जैसा का होता है या दृश्य, या दृश्य ये होता है इसका जैसा तद्भव है, या दृश्य इसका तत्सम है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, यस से जिसका तत्सम है वो कौन है, वो जिस है। आगे देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है डेढ़ का तत्सम रूप क्या है। डेढ़ तद्भव है, इसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है दा, ऑप्शन बी में दिया है दृष्टि, ऑप्शन सी में दिया है दृष्टा और ऑप्शन डी में दिया है द्वयर्ध। तो डेढ़ का होता है आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया है द्वयर्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम जगह आपको ये देखने को मिलेगा। डेढ़ का तत्सम जो है वो द्वयर्ध होता है। ये जो जितने भी 50 क्वेश्चन है बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आप देखिए, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हुए हैं और ये हर किताब में और हर टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 डेढ़ का तत्सम जो है द्वयर्ध होगा। और यदि हम 17 क्वेश्चन की डिटेल की बात करते हैं तो जो दाह है उसका क्या होगा, दाह का होगा डाह होगा। और दृष्टि की हम बात करते हैं तो दीठ ही होता है, दीठ ही होता है। और आगे देखते हैं एक बचा है दाह। दाह तो हमने बता ही दिया है, दाह का क्या होगा, दाह का दाह होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बता रहे हैं निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो कौन सा तत्सम नहीं है, ऑप्शन ए त्योहार, ऑप्शन बी त्रिभागिका और ऑप्शन सी तित्रस्य और ऑप्शन डी जो है तरवारी। तो निम्न में से कौन सा तत्सम नहीं है, हमें ये बताना है। तत्सम नहीं है अर्थात आप समझ ही गए होंगे तद्भव की बात कर रहा है। तद्भव कौन सा है इसमें एक साथ, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है जो त्योहार। ऑप्शन ए में त्योहार जो दिया है वो क्या है, वो पूर्ण रूपेण तद्भव है। और इसका जो शुद्ध तत्सम होता है उसका होता है तिथिवार। त्योहार का तिथिवार होता है तत्सम रूप। और त्रिभागिका जो है वो तिहाई होता है। त्रिभागिका जो तत्सम है और किसका तत्सम है, वो है तिहाई का। और त्रिशत जो है वो तीसरा है, तीसरा है तद्भव और इसका तत्सम होगा त्रिशत। तरवारी जो दिया है, तरवारी है तत्सम रूप और इसका जो तद्भव होगा वो होगा तलवार। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 त्योहार जो है वो तद्भव है और उसका है तिथिवार, उसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए दूब, ऑप्शन बी दुर्बा, ऑप्शन सी दाद, ऑप्शन डी दही। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा तत्सम कौन सा है, दूरबा। दो ऑप्शन बी में दिया है दूरबा जो है वो दूब का दूरबा दूब का तत्सम रूप है। आगे देखते हैं दूब जो दिया है ऑप्शन ए में दिया है वो ऑप्शन बी में दूरबा का तद्भव रूप ही दिया हुआ है। आगे देखते हैं यदि दाद की बात करते हैं तो दद्र होता है, दाद जो है वो है तद्भव रूप और दद्र इसका होता है तत्सम रूप। और दही की बात करें तो दही है तद्भव और इसका जो तत्सम होता है वो दधी होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है दृष्टिका का तद्भव रूप क्या है। तो ऑप्शन ए दाढ़, ऑप्शन बी दाढ़ी, ऑप्शन सी दाख और ऑप्शन डी दूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दृष्टिका का तद्भव रूप क्या होगा, दृष्टिका का तद्भव रूप होगा दाढ़ी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है दृष्टिका का तद्भव रूप दाढ़ी होगा। और यदि दाढ़ की बात करता है दृष्ट्रा, दंष्ट्रा इसका तत्सम रूप होगा। और यदि दाख की बात करते हैं द्राक्षा, द्राक्षा इसका तत्सम रूप होगा। और यदि दूज की बात करते हैं दूज तद्भव है, इसका तो तिया जो होगा
वो उसका तत्सम रूप होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक जो ऑप्शन है बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को बहुत ही ध्यान से देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में हम इस क्वेश्चन को डालते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए नख, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी नभ और ऑप्शन डी नस्या। तो इसमें कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात वो क्या है, तद्भव है, तद्भव है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी में दिया है, जो नाखून, नाखून क्या है, पूर्ण रूप से वो तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो कौन सा है, ऑप्शन ए में दिया है नख। और जो नव्य दिया है वो पूरा तत्सम है, और उसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, नया, नया। और नस्या जो दिया है, नस्या क्या है, नस्या भी है तद्भव रूप, और इसका जो तत्सम होगा वो नस होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या होगा, सही नाखून होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, पैदल का तत्सम रूप क्या है। पैदल ऑप्शन ए पदाति, ऑप्शन बी पादोन, ऑप्शन सी पदीर और ऑप्शन डी पिसण। तो पैदल का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है पदाति। पदाति क्या है, इसका सही आंसर होगा, पैदल का तत्सम रूप होगा पदाति। तो इस प्रकार आगे देखते हैं जो ऑप्शन बी में दिया है पादोन। पादोन किसका है, पौना, पौना, पौना का ये तत्सम रूप है। और पदित जो है, पदित क्या है, ये तत्सम है कैर किसका, पैर का। और पिसण जो है, पिसण क्या है, पिसन का, पिसन, पिसण तत्सम है और पिसन इसका तद्भव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है निम्न में से तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए फुर्ती, ऑप्शन बी बावली, ऑप्शन सी स्फुटन और ऑप्शन डी फूटना। तो इसमें कौन सा है, तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है स्फुटन। स्फुटन क्या है, ये पूरी तरह से तत्सम रूप है, ये तद्भव बिल्कुल नहीं है। और ऑप्शन ए में दिया है जो फुर्ती, तो फुर्ती की जो हम बात करते हैं, फुर्ती तो तद्भव रूप है, और इसका तत्सम की हम बात करते हैं तो स्फूर्ति होता है। तत्सम क्या होता है, स्फूर्ति होता है। यदि हम बावली की बात करते हैं तो बावली जो होता है वो नाई कहा जाता है। बावली का तद्भव रूप क्या है, नाई रूप है। और स्फुटन का तो आपको बता ही चुके हैं, जो ऑप्शन डी में दिया है फूटना। स्फुटन यह है तत्सम है, और ऑप्शन डी का जो फूटना है वो स्फुटन का तद्भव रूप है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने 23 देख लिया। 23 का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी में स्फुटन। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बावली का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए बधू, ऑप्शन बी विरूप, ऑप्शन सी नापी और ऑप्शन डी वल्गा। तो बावली का तत्सम जो रूप है वो क्या है, वो है ऑप्शन सी में नापी जो दिया है वो बावली का तत्सम रूप है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी नापी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का थोड़ा डिटेल हम देख लेते हैं। जो बधू दिया है उसका जो तद्भव होगा वो बहु होगा, और जो आगे दिया है विरूप, विरूप का क्या होगा, विरूप का बुरा होता है, विरूप तद्भव तत्सम है और बुरा उसका तद्भव रूप है। वल्गा की बात करते हैं तो वल्गा जो तत्सम है और उसका जो बाघ जो होता है वो उसका तद्भव रूप हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है। तो ऑप्शन ए राख, ऑप्शन बी राहट, ऑप्शन सी रौप्य और ऑप्शन डी रानी। तो कौन सा तत्सम है इसमें, ऑप्शन सी में दिया है रौप्य। रौप्य जो है वो क्या है, वो है तत्सम रूप, और इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप होगा रूपा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी। और यदि हम इसके डिटेल की बात करते हैं तो रानी जो है वो राक्षी होगा। रानी का क्या होगा, तत्सम रूप राक्षी होगा, और रानी जो है वो तद्भव है, उसका राक्षी जो है तत्सम होगा। आगे देखते हैं राख। राख की यदि हम बात करते हैं तो क्षार होता है। राख को जो है इसका क्या होगा, राख है तद्भव रूप, और इसका जो होता है वो क्षार होता है। और यदि हम आगे देखें राहट की, तो राहट भी तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है अर्घट होता है, अर्घट, ये इसका सही तत्सम रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखने से पहले आप सभी से
अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हमारे इस वीडियो का जो PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया, उस पर जाएँ, क्लिक करें और वहाँ पर ज्वाइन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी का फ़ायदा मिले। और ये हम इस तरह हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, हिंदी का है, हिंदी के बाद इतिहास आएंगे, भूगोल आएंगे, हम हर एक टॉपिक का बहुत ही डिटेल अध्ययन करने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन बता रहे हैं। और ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ये आपकी तैयारी को बेहद ही आसान बना देंगे। ये है बार बार रिवीजन करने के लिए आपको इसके PDF को अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको टेलीग्राम के लिंक जो दिया है उसी से आपको मिल जाएगा, तो उस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाए। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए लाख, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी लोभी और ऑप्शन डी लकड़ी। तो निम्न में से कौन सा जो है तत्सम है, तो ऑप्शन बी में दिया है लक्ष्य। लक्ष्य जो लिया है वो उसका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव होगा लाख। तो इस प्रकार जो आंसर ऑप्शन ए में दिया है वो ऑप्शन बी में दिए हुए शब्द का तद्भव रूप होगा। और जो लोभी की बात करते हैं तो लोभी तद्भव है और इसका लुब्ध जो है तत्सम रूप होगा। और लकड़ी की बात करते हैं लगुड़ होता है, लकड़ी तद्भव है और इसका लगुड़ जो है वो तत्सम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए राज्ञी, ऑप्शन बी श्राद्ध, ऑप्शन सी सत्तु और ऑप्शन डी सपाद। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सत्तु। सत्तु क्या है, वो बिल्कुल ही तद्भव रूप है। और इसका तत्सम जो है, तत्सम इसका क्या होता है, सत्तु का होता है सक्तु, सत्तु का होता है सक्तु। और आगे राज्ञी की बात करते हैं तो ये तत्सम है और ये किसका तत्सम है, ये रानी का है। श्राद्ध की बात करते हैं, श्राद्ध की बात करते हैं तो ये श्राद्ध है, श्राद्ध का वो क्या होता है श्राद्ध। और सपाद जो होता है वो किसका है, सवा का सपाद होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए महार्घ, ऑप्शन बी मशक, ऑप्शन सी माला और ऑप्शन डी मानिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो तद्भव है वो कौन सा ऑप्शन में है, वो ऑप्शन सी में माला जो दिया है वो माला जो है, ये माला 28 का सही आंसर होगा। माला तद्भव रूप है और जो इसका माला का तत्सम होगा वो क्या होगा, वो होगा मानिक। तो 28 का आंसर ए में जो दिया है महार्घ किसका होता है, महंगा का होता है। महार्घ जो है तत्सम है और महंगा जो है उसका तद्भव रूप है। और यदि हम मशक की बात करते हैं तो मशक जो है वो तत्सम है और मसा जो होता है मसा ये उसका तद्भव रूप है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का जो हम आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होता है ऑप्शन सी माला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का क्या कहता है, लगुड़ का तद्भव रूप क्या है। लगुड़ किसका तद्भव रूप है, लगुड़ का तद्भव क्या होगा, लगुड़ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए में लोयन दिया है, ऑप्शन बी में लकड़ी दिया है, ऑप्शन सी में लौंग दिया है, ऑप्शन डी में लोभी दिया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन जो है 29 का लगुड़ का क्या है तद्भव होगा लकड़ी। ऑप्शन बी का दिया है, ऑप्शन बी में जो दिया है लकड़ी वो इसका लगुड़ का तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 29 यदि हम इसके डिटेल की बात करते हैं तो एक ऑप्शन दिया है लोयन क्या है, लोयन का लोचन होता है। और यदि लौंग की बात करते हैं तो लौंग तद्भव है और इसका लवंग जो है वो तत्सम रूप है। और लोभी की बात करते हैं लोभी तद्भव है और लोभी तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन 30 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए रुग्ण, ऑप्शन बी रोगी, ऑप्शन सी रूख और ऑप्शन डी राखी। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका हमें तत्सम एक चयन करना है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो तद्भव है। तो और ऑप्शन डी राखी। तो इसका सही आंसर हमें बताना है तत्सम शब्द कौन सा है एक, तो इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है रोगी जो है वो तत्सम शब्द है, पूर्णतया है तत्सम शब्द है। और ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जो दिया है वो तद्भव रूप है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 30 का
जो डिटेल देखें तो डिटेल देखने में हम जाते हैं तो तद्भव जो रोगड़ दिया है उसका रोगी होगा, ऑप्शन बी में दिया है उसका आंसर। और ऑप्शन जो सी में रूख लिखा हुआ है उसका क्या होगा, उसका तत्सम रूप होगा कि उसका तत्सम होगा वृक्ष। और राखी की बात करते हैं तो राखी का क्या होगा, रक्षा होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन ए की बात करते हैं बात, ऑप्शन बी की बात करते हैं वार्ता, ऑप्शन सी की बात करते हैं बाट और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो बांसुरी। निम्न में से कौन सा तद्भव है। ऑप्शन ए की बात करते हैं बात, तो यही जो शब्द है बात, बात क्या है, पूर्ण रूप है, ये तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए बात। बात का तत्सम यदि हम बात करते हैं तो इसका होगा वार्ता। और ऑप्शन बी में वो दिया भी हुआ है। और ऑप्शन सी में जो बाट दिया है, बाट का क्या आता है, वर्तमान। बाट का होता है वर्तमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही कम जगह मिलेगा आपको ये। बांसुरी की जहाँ बात करते हैं तो उसका होता है वंशी, बांसुरी का वंशी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, लड़ना का तत्सम रूप क्या है। लड़ना का तत्सम रूप क्या है। लटन ऑप्शन बी, लसुन ऑप्शन सी, रणन ऑप्शन डी, लोस्ट। तो लड़ना का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है रणन, तो यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी। और यदि हम 32 के डिटेल की बात करते हैं तो लटन जो है उसका क्या होगा, तद्भव रूप लटकना होगा, लटन का लटकना। और जो लहसुन दिया है, लहसुन का क्या होगा, लहसुन। और जो लोस्ट दिया है उसका क्या होगा, लोढ़ा, लोढ़ा। तो लोस्ट तत्सम हुआ और उसका लोढ़ा तद्भव हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है सीढ़ी का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी आदर्शिका, ऑप्शन सी सिद्ध और ऑप्शन डी शिला। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सीढ़ी का तत्सम रूप ऑप्शन ए में दिया है श्रेणी, यही इसका सही आंसर है। सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है। और हम अभी जो ऑप्शन बी में आदर्शिका दिया है इसका हमने कई बार आप डिटेल में आपको बताया है, इसका होगा तद्भव रूप आदर्शी होगा। और यदि हम सिद्ध की बात करते हैं तो ये सिद्ध है तत्सम और इसका होगा तत्सम रूप, जो तद्भव रूप है सिद्ध सीधा। और आगे देखते हैं शिला जो लिया है उसका क्या होगा, सिल। तो क्वेश्चन नंबर 33 सीढ़ी का तत्सम श्रेणी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, निम्न में से तत्सम तद्भव का कौन सा मेल गलत है। तद्भव तत्सम का कौन सा मेल गलत है। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ऑप्शन तो उसके सही हैं, एक ऑप्शन जो है वो गलत है। तो 3 ऑप्शन सही और एक ऑप्शन गलत है, उसी गलत ऑप्शन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए में दिया है सरसों का सर्पण, समझ का संबुद्धि और शूना का शून्य और ऑप्शन डी में हीग का हीरक। तो इसमें सही आंसर जो होगा, जो गलत है, जो ऑप्शन में सुमेल नहीं खाता वो कौन सा है, वो आंसर होगा ऑप्शन डी हींग जो दिया है। हींग का जो हीरक लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। हींग का क्या होगा, हींग का हिंगू होता है, हींग का हिंग होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है। ऑप्शन ए हिरण, हिरण, ऑप्शन बी हथौड़ा का हस्त, ऑप्शन सी सौरी का संध्या, ऑप्शन डी शून्य का शून्य। तो इसमें सही युग्म का चयन करना है। तो इसमें मतलब 3 जो हैं वो गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, उसी का हमें चयन करना है। तो ऑप्शन बी में दिया है हथौड़ा का जो है, हथौड़ा का हस्त होता है, ये एकदम सही आंसर है। और जो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है वो गलत है। तो उसका थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। हिरण जो दिया है उसका क्या होता है, हिरण नहीं होता, उसका हरिण होता है, हरिण। तो इसका हिरण का हरिण। और जो सौरी की बात करते हैं तो सौरी का संध्या नहीं होता, इसका होता है प्रसूति ग्रह, प्रसूति ग्रह। और यदि शून्य की बात करते हैं तो शून्य का शून्य नहीं होता है, इसका श्रणु होता है, श्रणु। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सभी
जो ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत ही ध्यान से देखें। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, मुश्किल है कि आपने पहले कभी सुना होगा। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 35 तक हम देख लिए हैं। और आगे चलने से पहले सभी से फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर पर सपोर्ट कीजिए, हमारा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसका टेलीग्राम पे PDF पड़ा है उसको आप ज़रूर अपने पास लें, और टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर ये शेयर करें जिससे उनको भी फ़ायदा मिल पाए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा पीपल का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए पिप्पल, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी पर्यंक और ऑप्शन डी पत्र। तो पीपल का तत्सम क्या होगा, पीपल का तत्सम ऑप्शन ए में दिया है पिप्पल, यही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ऑप्शन ए पिप्पल होगा। और इसकी यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो डिटेल में पीठ जो पृष्ठ दिया है हम कई बार बता चुके हैं, पृष्ठ का क्या होता है, पीठ होता है। पर्यंक जो है वो पलंग का तत्सम है, और पत्र की बात करते हैं तो पत्ता इसका तद्भव है। छत्तीस का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वेद का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए नंबर पे दिया है अणि, ऑप्शन बी में दिया है मौक्तिक, ऑप्शन सी में दिया है वेत्र, और ऑप्शन डी में दिया है पुंज। तो वेद का तत्सम रूप क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वेत्र। वेद का तत्सम रूप जो है वो होगा वेत्र। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा ऑप्शन सी वेत्र। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में यदि हम बात करते हैं तो क्या लिया है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन जो है वो तत्सम के हैं, एक का चयन करना है जो तद्भव है। ऑप्शन ए द्विवर, ऑप्शन बी त्रीण, ऑप्शन सी देवर, और ऑप्शन डी मृत्तिका। तो ऑप्शन ए में दिया है जो द्विवर वो तत्सम है, ऑप्शन बी में जो दिया है वो त्रीण जो है वो भी तत्सम है, और देवर जो है वो तद्भव है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी देवर, ये इसका सही आंसर होगा। और आगे यदि हम बात करते हैं डिटेल की तो द्विवर जो दिया है वो देवर का है, देवर का तत्सम रूप है द्विवर, और त्रीण जो है वो तत्सम है किसका, 3 का, और मृत्तिका किसका है, मिट्टी का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए चत्वाल, ऑप्शन बी चबूतरा, ऑप्शन सी जामुन, और ऑप्शन डी खोपड़ी। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में दिया है चत्वाल, चत्वाल ही इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन ए चत्वाल। यदि हम चबूतरा की बात करते हैं तो चबूतरा का जो क्या होता है तत्सम रूप वो होता है चत्वाल, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है। और यदि जामुन की बात करते हैं तो जम्बू होता है इसका, जामुन जो है तद्भव है और उसका जम्बू जो है तत्सम रूप होगा। खोपड़ी की जब बात करते हैं तो खोपड़ी जो है तद्भव रूप है, और उसका तत्सम जो बात करते हैं तो करपर होता है, करपर, करपर, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, निम्न में से तद्भव तत्सम युग में से कौन सा गलत है। तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें गलत का चयन करता है। इसका मतलब है 3 जो है वो सही होंगे, एक गलत जो होगा बस उसी को ढूंढना है हमें। तो ऑप्शन ए में दिया है कंगी का कंकति, सही है एकदम। ऑप्शन बी में जो दिया है घड़ा कि घट, बिल्कुल सही है। और अवा का क्या होता है आपात। कैथा जो है, कैथा का क्या होगा करपट, तो ये कैथा का करपट नहीं होता है। कैथा का करपट जो दिया हुआ वो गलत दिया हो। कैथा का क्या होता है, कैथा का होता है कैपिथो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। पंसारी का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए पिटक, ऑप्शन बी प्रतिवेशी, ऑप्शन सी पश्यशालिक, और ऑप्शन डी ज्ञातिग्रह। तो पंसारी का तत्सम रूप क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
ध्यान में तो खैर हर क्वेश्चन रखने लायक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्णशालिक। पंसारी का तत्सम पर्णशालिक होगा। और जो पिटक है उसका होगा पिटारा। और जो ज्ञात ग्रह है वो नैहर है। और आगे देखते हैं प्रतिवेशी जो है, प्रतिवेशी जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है वो पड़ोसी है। तो इस प्रकार 41 का हमने डिटेल देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम नहीं है अर्थात क्या है, तद्भव है। तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। ऑप्शन ए कपित, ऑप्शन बी कोकिल, ऑप्शन सी मक्खन और ऑप्शन डी कोटी। तो इसमें हमें तद्भव का चयन करना है। तो तद्भव कौन है, ऑप्शन सी में दिया है मक्खन। मक्खन जो है ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, मक्खन का हमें तत्सम बताना है। तो मक्खन का तत्सम होगा मृषण। मृषण जो है वो तत्सम रूप है किसका, मक्खन का। और यदि हम कपित की बात करते हैं तो कपित तत्सम है, तो उसका कैथा जो है तद्भव रूप होगा। कोकिल की बात करते हैं तो कोयल होता है तत्सम तद्भव रूप, कोकिल है तत्सम रूप। और यदि हम कोट की बात करते हैं तो कोटि जो है वो है तत्सम रूप, और इसका है करोड़ जो है वो इसका तद्भव रूप है। तो इस प्रकार 42 का जो है क्वेश्चन का आंसर वो ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए कपाट, ऑप्शन बी अपादहस्त, ऑप्शन सी हाथ और ऑप्शन डी नक्षत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तत्सम शब्द नहीं है अर्थात तद्भव है, तद्भव है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है हाथ। आपको कई बार बताया चुका है हाथ का क्या होता है, हाथ का क्या होता है, हस्त होता है। और यदि हम आगे कपाट की बात करते हैं तो कपाट क्या है, कपाट का क्या होगा बताएं आप, किवाड़। कपाट है किवाड़। और अपाद हस्त जो दिया है, अपाद हस्त अपाहिज का होता है। और नक्षत्र की बात करते हैं तो नखत होता है, नखत। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव की पहचान करना है। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पहचान, ऑप्शन सी गोमय और ऑप्शन डी वेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो पहचान दिया हुआ है तो वो क्या है, वो तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप की यदि हम बात करते हैं तो इसका तत्सम रूप होगा प्रतिभिज्ञान, प्रतिभिज्ञान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखना। फूल जो दिया है वो फूल का है, और जो गोमय है वो गोबर का है, और जो भेष है वो आगे जो ऑप्शन में वेश दिया है उसका क्या होगा, भेष होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने देखा 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है निम्न में से किस विकल्प में सभी तद्भव शब्द है। सभी जितने भी शब्द दिए हैं सभी क्या हैं, तद्भव हैं। तो 45 का ऑप्शन हम देखते हैं खेत, साक्षी, अक्ष। ऑप्शन बी में दिया है श्रेष्ठी, मृक्षण और सामन। ऑप्शन सी में दिया है सांवला, मानुष या सामा। ऑप्शन डी में दिया है कंकड़, दाहिना या वत्स। तो इसका 45 का जो है में सभी जो हैं तद्भव शब्द हैं वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन सी 45। जो सांवला दिया हुआ है वो सभी सांवला, मानुष या सांवा ये सभी क्या हैं, ये तद्भव रूप हैं। इसके यदि हम तत्सम की बात करते हैं सांवला का श्यामल होता है, सांवला जो है सांवला का श्यामल होता है। और जो मानुष है, मानुष की बात करते हैं तो ये है मनुष्य। और जो यदि सांवा की बात करते हैं तो श्यामक, श्यामक। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में 46 में बोल रहा है कि कैथा का तत्सम रूप क्या है। ये अभी कई बार हम आपको ये बता चुके हैं कि कपित जो है वो कैथा का तत्सम रूप है। और ऑप्शन बी जो दिया है वो स्कंध जो है वो कंधा का है।
कंधा का तत्सम रूप है स्कंद। कपोत जो होता है उसका होता है कुपुत्र होता है। और जो आगे दिया है पुष्कर दिया है, पुष्कर का क्या होता है, पुष्कर का तद्भव होता है पोखर। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसके ऑप्शन भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते रहिए। और इसको जो हमारे वीडियो को है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। अभी हमारी शुरुआत है और हमें आपके सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। ऑप्शन ए क्रोधी को क्रुद्ध, ऑप्शन बी बैल का वली पर्द, ऑप्शन सी भभूत का विभूति, ऑप्शन डी कोख का कूर्दन। तो अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इसका मतलब 3 जो दिए हैं वो शुद्ध हैं, सही हैं। तो हमें जो गलत है हमें बस उसी का चयन करना है। तो ऑप्शन डी में दिया है कोख, कोख का जो कूर्दन लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। कोख का क्या होता है, कुक्षी होता है, कोख का कुक्षी होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा ऑप्शन डी कोख का कुक्षी होगा। बाकी भभूत का विभूति होता है, बैल का वलिवर्ध होता है, क्रोधी का क्रुद्ध होता है, ये एकदम सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हम हर रोज़ एक करंट अफेयर का वीडियो लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और वो हमारे चैनल में डेली सुबह 9 बजे के पहले हम वीडियो अपलोड कर देते हैं उस दिन के पूरे करंट अफेयर का। और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, उस 20 क्वेश्चन का डिटेल यदि हम देखें तो कम से कम 50 क्वेश्चन उसमें बनते हैं। हर रोज़ हम जैसे ऑप्शन आता है इसमें हिंदी में पढ़ा रहे हैं, वैसे ही हम करंट अफेयर के हर ऑप्शन को डिटेल से चर्चा करते हैं। आए हुए शब्दों का बहुत ही गहराई से हमने देखा है और उसके बाद आप तक वो जानकारी पहुंचाई है। तो आप हमारे उस वीडियो को हर रोज़ 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है, उसको ज़रूर देखें, वो आपके लिए बेहद ही मील का पत्थर साबित होगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए बछड़ा, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी इसी का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बछड़ा। तद्भव कौन सा है, बछड़ा जो है वो तद्भव रूप है। बाकी वत्स, दर्शन और इसी का ये जो है ये सब तत्सम रूप है। तो बछड़ा का यदि देखते हैं तो बछड़ा का क्या होगा, वत्स होगा, बछड़ा का वत्स होगा। और वो ऑप्शन बी में दिया भी हुआ है। दर्शन की यदि बात करते हैं तो दर्शन का दर्शन होगा, दर्शन। और इसिका की बात करते हैं तो इसिका ईंट होता है, ईंट का क्या होता है, इसिका होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन ए बछड़ा तद्भव है, उसका तत्सम होता है वत्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए श्यामक, ऑप्शन बी सांवा, ऑप्शन सी आशीष और ऑप्शन डी गवार। तो इस प्रकार जो तत्सम नहीं है अर्थात वो क्या है, तद्भव है। तो तद्भव कौन सा है, तद्भव है सांवा। सांवा का क्या होगा, सांवा का अभी हमने बताया है, सांवा का श्यामक जो है वो तत्सम रूप है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो और आशीष की बात करते हैं तो आशीष होगा। और गवार की बात करते हैं तो गवार का क्या होगा, ग्रामीण। ग्रामीण जो है, ग्रामीण है हमारा तत्सम रूप और गंवार हमारा तद्भव रूप हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए परख, ऑप्शन बी परीक्षा, ऑप्शन सी लव और ऑप्शन डी भागिनी। तो ये हमारे इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है और इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए और आप सभी से ये अपील है कि इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़ाई करिए। ये जो 150 क्वेश्चन की जो 3 वीडियो में सीरीज़ हम बना के लाए हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, हर एग्ज़ाम के लिए होगा, वो किसी भी स्टेट में हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट है तो वहाँ ये चैप्टर होगा तद्भव तत्सम का, तो वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार और
क्वेश्चन नंबर 50 का हम आंसर देखते हैं। तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। तद्भव कौन सा हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है, जो परख दिया है वो क्या है, वो तद्भव है। और इसका जो परख का है वो ऑप्शन बी में जो दिया है परीक्षा, वही इसका तत्सम रूप है। लौह की बात करते हैं तो लौह क्या है, लौह तत्सम है और इसका लोहा जो है वो तद्भव रूप होगा। भगनी जो है वो तत्सम रूप है और इसका तद्भव होगा बहन होगा। तो इस प्रकार हम आज 50 क्वेश्चन की भाग 3 में तद्भव और तत्सम को समाप्त करते हैं और आगे आपसे फिर एक अपील करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाएं, उसको क्लिक करें, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये पीडीएफ वहाँ फ्री ऑफ कास्ट पूर्णतया अवेलेबल है। और इसका एक कंपाइलेशन आप बनाते चलें, जो आपको परीक्षा के समय में रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का ये हमारा साथ जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।